बिली और द मास्क कहानी 1980 के दशक की शुरुआत में हत्याओं की एक भयावह श्रृंखला ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। पीड़ितों विभिन्न शहरों और राज्यों के युवा पुरुषों ने एक भयावह पैटर्न साझा किया। प्रत्येक का गला कटा हुआ पाया गया। घटनास्थल पर एक मुखौटा छोड़ा गया और एक अजीब परेशान करने वाला विवरण उनके जननांगों को चॉकलेट क्रीम से क्षत विक्षत किया गया। मीडिया ने अज्ञात हत्यारे को नकाबपोश बदला लेने वाला करार दिया, लेकिन पुलिस हैरान थी। सुराग ठंडा था और हत्यारा बेतरतीब ढंग से हमला करता हुआ प्रतीत होता था। सफलता कई साल बाद मिली, जब बिली नाम के एक 16 वर्षीय लड़के को उसके अंतिम अपराध के स्थान पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस के सामने जो खुलासा किया, वो किसी की कल्पना से भी अधिक भयानक था। बिली की कहानी 8 साल पहले न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में शुरू हुई, जहां उसके किशोर पड़ोसी डेविड के साथ एक मासूम दोस्ती एक दुस्वप्न में बदल गई। बिली का बचपन एक भयावह विश्वासघात। बिली सिर्फ 8 साल का था, एक शांत डरपोक बच्चा जो एक मामूली पड़ोस में बड़ा हो रहा था। उसका बड़ा पड़ोसी 16 वर्षीय डेविड अक्सर उसे अपने संरक्षण में ले जाता था। एक दिन डेविड ने बिली को शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त इमारत का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया, एक ऐसी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोमांच और एक विशेष उपहार का वादा ही युवा बिली को उजाड़ ढलती हुई इमारत में लुभाने के लिए पर्याप्त था। इमारत के अंदर डेविड बिली को एक दीवार के पास ले गया, जिसके बीच में एक छोटा सा छेद था। उसने लड़के से कहा कि वो एक तरफ इंतजार करे जबकि वो दूसरी तरफ चला जाए। कुछ क्षण बाद डेविड ने छेद में से कुछ डाला, चॉकलेट क्रीम में लिपटी एक अजीब सी वस्तु। ये तुम्हारा उपहार है, डेविड ने कहा, लेकिन तुम इसे केवल चाट और चूस सकते हो, काट नहीं सकते, नहीं तो तुम्हें और नहीं मिलेगा। भ्रमित लेकिन भूखा बिली ने आज्ञा का पालन किया। ये मुलाकातें एक आवर्ती अनुष्ठान बन गईं। डेविड ने उन्हें अपना विशेष रहस्य बताया। 2 साल तक बिली इतना छोटा और भोला था कि वो जो हो रहा था उसकी वास्तविक प्रकृति को समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, बेचैनी की भावना बढ़ने लगी। डेविड के विश्वासघात का एहसास उसे वज्रपात की तरह लगा, जिसे वो एक खेल समझ रहा था वो विश्वास का एक भयावह दुरुपयोग था। एक मानसिक स्थिति बिखर गई। बिली का मन भ्रम, क्रोध और शर्म का युद्ध क्षेत्र बन गया। डेविड के कार्यों की यादें उसे परेशान करती रहीं। हिंसक सपनों और बदला लेने के बढ़ते जुनून में प्रकट हुई। एक भाग्यशाली दिन बिली ने अपने दुर्व्यवहारकर्ता का सामना करने का फैसला किया। वो सुलह करने का नाटक करते हुए डेविड के पास गया। मुझे एक उपहार चाहिए, उसने कहा। डेविड बिली की आंतरिक उथल-पुथल से अनजान उत्सुकता से सहमत हो गया। उसे वापस परित्यक्त इमारत में ले गया। इस बार बिली तैयार था। जैसे ही डेविड ने दीवार के पार अपना ट्रीट सरकाया, बिली ने तुरंत कार्रवाई की और एक छुपा हुआ चाकू निकाला। उसने गुस्से में डेविड के जननांगों को काट दिया। डेविड की चीखें खाली इमारत में गूंज उठी, लेकिन बिली ने ऐसा नहीं किया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने डेविड का गला काट दिया, जिससे वो हमेशा के लिए चुप हो गया। बिली डेविड के बेजान शरीर को छोड़कर मौके से भाग गया। कुछ दिनों बाद डेविड के माता-पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को आखिरकार उसकी क्षत विक्षत लाश खाली पड़ी इमारत में मिली, लेकिन कोई सुराग न मिलने के कारण मामला ठंडा पड़ गया। एक हत्यारे का जन्म जो बदला लेने की एक छोटी सी कार्रवाई के रूप में शुरू हुआ, वो कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। बचपन में बिली ने जो आघात सहा, उसने उसकी मानसिकता को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। न्याय और अंतरंगता की उसकी समझ को विकृत कर दिया। उसके बाद के सालों में बिली शहर शहर घूमता रहा, भूमिगत मुखौटा पार्टियों में युवा पुरुषों को निशाना बनाता रहा।
उसका मानना था कि मुखौटे उस धोखे और विश्वासघात का प्रतीक थे जिसे उसने झेला था। हर हत्या डेविड के खिलाफ उसके बदले की एक विकृत पुनरावृत्ति बन गई। पुलिस ने आखिरकार बिली को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो लापरवाह हो गया था और अपने पीछे कई अपराध स्थलों से जुड़े निशान छोड़ गया था। हिरासत में बिली ने सब कुछ कबूल कर लिया। अपने अपराधों का वर्णन खौफनाक अलगाव के साथ किया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसे भयानक कृत्य क्यों किए, तो उसने बस इतना ही कहा, मैं बस यही चाहता था कि वे वही महसूस करें जो मैंने महसूस किया। आतंक की विरासत बिली को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहां वो आज भी है।